नाज़रीन आदाब, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे हो सकता है सुनकर आप परेशान हो जाएं, चौंक भी जाएं। कोलेस्ट्रॉल, हालांकि इसकी ज़रूरत हमारे जिस्म को भी होती ही है। जैसा कि डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि ये इसके दो अक़साम होते हैं, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल और एक बुरा कोलेस्ट्रॉल। इन्हीं दोनों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर कोलेस्ट्रॉल है क्या और ये क्या होता है? अच्छा, what is cholesterol is a big question mark. Cholesterol is a waxy substance, waxy substance. It's not inherently bad. Your body needs it to build cells and make vitamins and other hormones. But too much cholesterol can pose a problem. एक तरह का एक जूस है, ये एक तरह की चीज़ है जो जिसकी साख्त मोम जैसी होती है, ज़रा ज़रा बनकर एक मोम का तुक्का जैसा बन जाता है वो। अब वो जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कोलेस्ट्रॉल नहीं जिस्म में आया तो सेल्स और हार्मोन्स वगैरह वगैरह जो जिस्म के लिए बढ़ापे के लिए बढ़ावती के लिए ज़रूरी है वो नहीं बन पाता। लेकिन अगर इसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल अगर जम गया हो तो ये जो है तकलीफ देता है और इंसान की ज़िंदगी को ही ख़त्म कर सकता है। नहीं, उम्मन डॉक्टर साहब, जैसे ही कोलेस्ट्रॉल का नाम आता है लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या है। क्योंकि जितने भी हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी लोगों के घरों से जो पेशेंट्स हार्ट के आरिज़े की वजह से अस्पताल को जाते हैं, तो वहाँ के डॉक्टर हमेशा यही बोलते हैं कि इनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, इसके लिहाजा ये इनकी वफ़ात हो गई। तो कोलेस्ट्रॉल का लफ्ज़ सुनते ही लोग जो है बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दिल में खौफ सा पैदा हो जाता है, इनके दिल में एक तरह का डर पैदा हो जाता है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत बुरी चीज़ है। हालांकि अच्छी भी चीज़ है, अगर ये ना हो तो बॉडी के सेल्स कैसा बने। लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा बन जाने से ये बड़ी तकलीफदार चीज़ बन जाती है। अच्छा, इसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब? ये किस तरह बनता है, किन चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल से इसकी ये होती है? जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, ये वैक्स जैसी चीज़, ये ज़रा ज़रा करके बनता है। ये टू मच ऑफ वैक्स का गोला जैसा नहीं बनता, वो एक एक ज़रा ज़रा बन के बनता है वो। जब हम एनिमल फैट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, एनिमल फैट यानी ऐसी फैट जो जानवर से हासिल की गई हो, हम चर्बी की ज़्यादती की वजह से उससे बनने वाला। इसके लिए मैं बहुत खुलासे के तरीके से मैं आपको ये बता दूं कि रूम टेम्परेचर पर अगर जो भी किस्म की चिकनाई घट हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है, सॉलिडिफाई यानी मतलब अब जैसे कि तेल है वो लिक्विफाई होता है, वो लिक्विड जैसी चीज़ है, मगर घी है वो लिक्विफाइड नहीं है, वो तो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो कोई भी ऐसी चिकनाई जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिडिफाई हो जाती है, सॉलिड बन जाती है, जम जाती है, ये हमारे लिए बहुत बुरी चीज़ है। अच्छा, इससे होता क्या है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि चर्बी जब हम लोग खाते हैं तो चर्बी जो है पूरी तरह मुकम्मल तौर पर हज़म नहीं होती, बल्कि उसके पार्टिकल्स बन जाते हैं, बारीक ज़र्रात बन जाते हैं, कुछ हज़म होकर कुछ पाखाने के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, तो कुछ जो है अटके हुए रहते हैं, तो वो जो है होते होते मैदे से निकलकर खून की नालियों में, शरीरों में चली जाती है। तो एक एक पार्टिकल जो कोलेस्ट्रॉल की शक्ल अख्तियार करता है, जो मोम की शक्ल में होता है, तो दौड़ते रहता है खून के अंदर से, दौड़ते दौड़ते कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ की रुकावट अगर बन जाती है तो वो वहाँ लग जाता है, वो जो नुक्ता जो होता है वो उसमें लग जाता है वो। तो ये चर्बी के ज़्यादा खाने से जो बनता है कोलेस्ट्रॉल, उसी की वजह से ये तमाम चीज़ें बन जाती हैं। अब आपके कहने का मतलब ये है कि उसके बनने से खून की रवानी में फ़र्क पड़ता है। अच्छा, कैसा फ़र्क पड़ता है आप पूछेंगे कि एक जो जा करके एक खून की नाली में जम जाता है, तो दूसरा जो दौड़ते है उसके पास आएगा, उससे जब टकराएगा तो या उसे जंप करके वो आगे निकलता या उसे लग कर जम जाता, वो वहीं रुक जाता, ठोकर लगा के वहीं रुक जाता। तो जब दो बन जाते हैं तो एक ताकत बन जाती है, दो ज़र्रे बन जाते हैं तो तीसरा ज़र्रा के फिर वहाँ जम जाता है, चौथा पाँचवा होते होते गोमड़ा जैसा बन जाता है वो खून की नाली में। तो खून की जो नाली होती है उसमें यहाँ से समझो इस तरह। क्या आप इसी को ब्लड क्लॉट कहते हैं डॉक्टर साहब? जी नहीं, क्लॉट अलग चीज़ है और ये रुक जाने का सिस्टम अलग है। क्लॉट जो है वो डल्ले को बोलते हैं, खून का एकदम जमा हो जाना, डल्ले की शक्ल जम जाना, डल्ले की शक्ल लेना, वो जो है वो अलग बात है, उस पर हम अलग गुफ्तगू करेंगे। तो इस तरह से बनते बनते एक गुमड़ा सा बन जाता है वो। तो अगर समझो एक डिप्रेशन जैसा,
तो जो खून को तेज़ी के साथ उसको आगे बढ़ना चाहिए, वो जो गोमड़ा है वो रुक जाएगा, जी। तो रुक कर खून आगे नहीं बढ़ पाता। हाँ। तो सर्कुलेशन की जो रफ्तार होती है उसमें हाँ, फ़र्क पड़ता है, उसमें फ़र्क पड़ वो जाता पड़ता है। तो ये जो है सबसे बड़ा नुकसान होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह जी, से। जी। अब इसके अंदर क्या है कि मान लीजिए कि ये जो गोमड़ा जो बना, तो उसके बिल्कुल अपोजिट में कोई अलग से गोमड़ा बन जाता है। दोनों अगर इस तरह से जम जाते हैं तो उनका जो सरकमफेरेंस है ब्लड का बहुत कम हो जाता है। जो समझे पेंसिल जितनी खून की जो नाली होती है जिसमें से पेंसिल आसानी से पास हो सकता है, ये दोनों तरफ से अगर वो जम गया तो मुश्किल से पेंसिल की जो अनी जो होती है, वो झाड़ू की जो काड़ी जो होती है, उतने कम इसमें वो राह बन जाती है वो। अच्छा। तो जो रफ्तार खून की, जो मिकदार खून की, दो रफ्तार में भी फ़र्क पड़ेगा, मिकदार में भी फ़र्क पड़ता, वहाँ स्पीड आकर के रुकेगा, फिर आगे बढ़ेगा कम। तो जब आगे वाले जिस्म के हिस्से को अगर खून मुनासिब तरीके से ना पहुँचा तो जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो तब जो है दूसरे प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, अब आपने तो हमें अपने इसके कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मिकदार के अपने नुकसानात तो बताए। जी जी। इसके फ़वायद क्या हैं डॉक्टर साहब? जैसा कि आपने कहा कि इसकी ज़रूरत पड़ती है जिस्म को। ज़रूर पड़ती है। देखो, हमारे जिस्म को सेल्स की ज़रूरत है, हमारे जिस्म को जो है हार्मोन्स की ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ें कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनते हैं। हमारे जिस्म में सेल्स जो है टूटते भी है, बनते भी है, टूटते भी है, बनते हैं। अगर टोटली तौर पर कोलेस्ट्रॉल की कमी आ जाती हो तो जो है वो सेल्स का टूटना और टूटते ही रहना चला जाता है, तो नए सेल्स बनने में मदद नहीं पहुंचती। हार्मोन्स हमें ज़रूरत पड़ती है, मेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स, ये थायराइड हार्मोन्स और वगैरह वगैरह बहुत से जो जितने भी हार्मोन्स हैं उनकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। वो भी जो है उनका भी बनना रुक जाता है, जिसकी वजह से जिस्म की नशोनुमा कम हो जाती है और ऐब पैदा हो जाता है उस जिस्म में। अच्छा। कभी यूँ झुका, कभी यूँ झुका, कभी दूसरे प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल का, इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो हमें फ़ायदा पहुंचता है। वही। अच्छा, वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो है हमें जो नुकसान पहुंचाता है वो जो है अलग से, मैंने अभी कहा था ये। तो ये दोनों चीज़ें भी मिल करके कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कोलेस्ट्रॉल जो पैदा हो जाए किसी को जी, और इसकी रोकथाम के इसके लिए कुछ दवाइयाँ? हाँ, सबसे पहले तो देखो, दवाइयों पे ज़्यादा भरोसा करना भी नामुनासिब होता है, लिहाजा हमें अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। हमें जब चूज़ करते हैं खाने के लिए तो हमें ये इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि इसमें कितनी चिकनाहट है, कितनी चर्बी है। अब ये ज़्यादा जानते हुए भी, और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि लोगों को चर्बी इसलिए पसंद कि वो बड़ी ज़ायक़ादार होती है और गोश्त से ज़्यादा ज़ायक़ादार होती है। तो लोग जो है वो जोश में, वो खुशी में और मज़े की वजह से मसाला वगैरह सब लग कर जो होता है वो इत्मीनान के साथ वो फाल जब खाएंगे या चॉप्स जिसे कहते हैं उसे वो टुकड़ा उठाएंगे जिसमें चर्बी लगी हुई होती है, कुछ इस तरह से चलता है वो। तो ये जो है वो ख़तरनाक हद तक शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो इसकी दवाइयाँ दस्तयाब हैं डॉक्टर? जी। इसमें कुछ दवाएँ भी हैं। तो सबसे पहले मैं फिर ये कहूँगा आपसे दोबारा बात कि कोशिश करें कि हम लोग जो है चिकनाई वाली चीज़ों को नहीं छुएं। उसके अलावा अगर होता है तो वो डॉक्टर के पास पहुँचे आप खुद से भी ले नहीं सकते। इसमें कई दवाएं ऐसे हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकती हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल जो एक के बाद जब बनता है वो रोकने के बजाय कुछ दवाएं ऐसे भी है जो खून की नालियों में जो अटका हुआ है, गोमड़ जैसी चीज़, वो चीज़ को भी छील करके निकाल के कम करता है। इस तरह की भी दवाएं हैं। तो इन दवाओं का लेना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी तक लेते रहें तो हयात इंशाल्लाह सही बढ़ती है। अब देखिए, दवाओं के बगैर अगर हम लोग फितरी तौर पर हम उसको कुछ रोकथाम उसके करना चाहें तो क्या मुमकिन है डॉक्टर साहब? बहुत मुमकिन है। यानी एतदाल पसंद ग़िज़ाएँ और फिर जो है मज़े के जोश में ना बह जाना, यानी वर्जिश वगैरह से भी इसका बहुत इस तरह से, यानी बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ इतदाल से बढ़कर ना हो, एक लिमिट के अंदर ही जो है अगर चलते रहे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब देखिए, आपने बताया कि भाई इसकी दवाइयाँ तो हैं ही, मगर आपने कहा कि दवाओं पर ज़्यादा हम ना जाएं बल्कि डाइटिंग वगैरह से कंट्रोल अपने खाने पे हम कंट्रोल रखें और इन्हें चूज़ करें। हम लोगों को जो है देखना है कि किस में क्या चीज़ है। जैसे फ्रूट्स कितने भी हैं उसमें आप जितने भी चाहे आप खा सकते हैं। फ्रूट्स पे जो है कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तो सब्ज़ी वगैरह में भी कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। मगर जनाब आजकल सब्ज़ी खोर भी सब्जियों को नहीं लेते, अब जो गोश्त खोर हैं वो भी नहीं लेते। सब्ज़ी खोर क्या करते हैं, वो गोश्त तो नहीं लेते लेकिन उसमें
तुप्पा जिसको कहते हैं, घी, घी मक्खन, ये तमाम चीज़ें लेते हैं वो लोग। हाँ। तो उससे गोश्त से जो नुकसान पहुंचता है उससे ज़्यादा नुकसान इन मगर चीज़ों से देखिए पहुंचता जैसा आपने घी और दही इसके इस्तेमाल से रोक रहे हैं लोगों को, मगर इसका इस्तेमाल पुराने वक्तों में नहीं करने वाले पर ताना कैसी होती थी कि भाई क्या है ये, ना घी खाता ना मस्का खाता, कैसा तू है। हाँ तो जी ये जी जी क्या है बात सही है। पहले जो है अगले वक्तों में जब पहलवानी हुआ करती हाँ। थी तो लोगों को घी पिला दिया करते थे, जी जी मक्खन से बनी हुई रोटियां खिलाया हाँ। करते थे। तो ये क्या समझते थे कि वो ताकत की जामिन होती है, ताकत की जमानत होती है। इस नहीं तरह डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं, मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि उनका इस्तेमाल के बाद जब लोग वर्जिश करते हैं हाँ, हाँ। तो वो पिघल जाता है, पिघल जाता है, बर्न हुआ था वो बर्न हुआ था जी। अगर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल भी अगर हम ले लेते हैं तो ज़्यादा वर्जिश करें, चलें फिरें चलें घूमें तो जो है वो जल जाती है, कोलेस्ट्रॉल जल जाता है, जम नहीं पाता, जमने नहीं पाता। जी, तो जो है एक्चुअली इट बर्न होकर के जो है ये हो जाता है वो। तो लिहाजा बेहतर है कि हम लोग खाएं और आराम करें, और हमारे पास गलत है, ये बहुत गलत है। तो इसके साथ वर्जिश या चहल पहल रहे, हम लोग उठना बैठना रहे, हमारा चलना फिरना रहे, तो मेरे ख्याल से एडजस्टेबल है ये। आम तौर पर जी 2 वक्तों के खाने में जो है इंसान अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेता, एक दोपहर का खाना और एक रात का खाना। दोपहर के खाने के बाद सुन्नत ये कहती है कि खैलुल्लाह करो। हाँ। तो डकार देते हुए खाना खाना और उस सुन्नत को पकड़ लेना और जाके सो जाना। खैलुल्लाह जो है 15 से 20 मिनट या आधा घंटे की ज़रूरत मिलती है हमें, मगर ये साहब सोते हैं तो मगरिब की नमाज तक सोते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जितनी भी एनर्जी हमें मिलती है वो एनर्जी यूज़ होने नहीं पाती, अब वो टर्न हो जाती है चर्बी में, और तो परेशानियाँ होती हैं। देखिए खाने के ताल्लुक से एक आम कहावत है, यानी सुबह का खाना जो है बादशाह है, जी जी, नाश्ता, हाँ, दोपहर का जो है वजीर है, जी जी, और रात का फ़कीर, जी जी। तो इससे ये जाहिर होता है कि रात के खाने में हम लोग खासकर एहतियात बरतें, बिल्कुल, वरना जो है एसिडिटी वालों को तो बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन आज जितनी भी पार्टियां हो रही हैं, वो रातों की वो ज़ियाफत वगैरह जो निकाह की तकारीब जो हैं जी जी, वो रातों में होती हैं, और बिरयानियाँ खूब बिरयानी बनती है, उसमें तो इतनी ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएं होती है कि जो है परेशानी होती है। एक तो खा लेते, रात भर तड़पो गैस की वजह से, छाती में दर्द की जलन की वजह से, फिर कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना अलग चीज़, ये ज़रा गलत है। सुबह का नाश्ता इसलिए एक किंग जैसा करो बोल के बोलते हैं कि सारा दिन आपको काटना है, सारे दिन में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा काम करना है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे काम करने हैं, ऑफिस में जाना हो किसी भी जगह पे जाना हो, तो नाश्ता अगर तगड़ा हो, नाश्ता अगर सख्त हो, नाश्ता अगर बहुत अच्छा हो तो सारा दिन जो है इतना नुकसान कर सकता है। अब दोपहर का खाना मतलब दोपहर तक जो है आधा दिन तो ख़त्म हो गया आपका, आधा दिन ख़त्म होने के बाद बाकी बचा आधा दिन, तब तक तो आपने अच्छा काम पूरा कर लिया था, तो फिर बाकी बचे आधे दिन के लिए मगरिब तक के लिए आपको इतना ही खाओ जितने की ज़रूरत है। और फिर रात में जो है फ़कीरी का मतलब यह हुआ कि भूखा सोना बहुत ही बेहतर है, क्योंकि अगर सुबह और दोपहर में अगर ज़्यादा खा लिया गया हो तो शाम को यूटिलाइज हो जाएगा वो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कोलेस्ट्रॉल फर्ज कीजिए किसी में आ गया, हाँ, तो किन अक़साम के अमराज का अंदेशा रहता है? हाँ, एक बहुत अच्छा सवाल आपका, ज़बरदस्त सवाल है ये। आम तौर पर कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने से शरियानों में, खून की शरियानों में का रास्ता छोटा हो जाता है। तो जैसे कि अभी मैं बताऊँ आपको कि एक बैंक मैनेजर, एक छोटी सी मिसाल है, एक बैंक मैनेजर है जो सारे लोगों को लाखों करोड़ों की तादाद में बैठ के रुपया बांटते रहता है, लेकिन वो खुद जिंदा रहता है अपनी तनख्वाह पर। जी, उसे जो तनख्वाह मिलती है उसी से वो गुजारा कर सकता है। तो बिल्कुल उसी तरह से सारा दिल जो है अपना सारे जिस्म को खून फराहम करता है, लेकिन उसके लिए भी खून की ज़रूरत पड़ती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके पास जब खून पहुंचता है, कोलेस्ट्रॉल, भरा कोलेस्ट्रॉल, तो उसकी जो शरियानें जो होती हैं वो 3 ज़बरदस्त अलग किस्म की शरियानें हैं जिन्हें LAD कहा जाता है। तो वो अगर क्लोज़ हो जाती है तो दिल की बीमारी आ जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा बढ़ जाने से ना आपके पैरों में दर्द होता, ना सर में दर्द होता, ना छाती में दर्द होता, बल्कि दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो दिल की बीमारियां ही ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से आती है। अच्छा जी। तो दूसरे अमराज का ज़्यादा असर नहीं, इतना ज़्यादा असर नहीं होता कि जितना कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रोक भी हो सकता है वो। BP अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो है वो राह अगर ब्लॉक हो गई हो तो भी जो है स्ट्रोक के चांसेस। अच्छा, ये BP का इसी से कनेक्टेड है? हाँ, बिल्कुल। दिल जो है पंप करेगा,
अब जैसे कि स्क्वीज़ करता है तो उसे सिस्टोलिक कहते हैं। हाँ। या जो खोल के थोड़ा सा रेस्ट लेके जब करता है तो उसे डायस्टोलिक कहते हैं। हाँ। तो वो भी जो है खून की ज़रूरत को पूरा करता है वो। हाँ। लेकिन वहाँ भी जो है कोलेस्ट्रॉल बीच में आ सकता है। जी जी, तो उससे भी जो है रुकावट बन सकती हाँ है। अथल पथल बीपी भी हो सकती है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे कि आपने कहा कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जी जी। तो वो किन चीज़ों में पाया जाता है आम तौर पर? नहीं, ट्राइग्लिसराइड वगैरह की वजह से, और जो ऐसा तेल जो मुंजमद नहीं होता, तो इस तरह से इन तमाम चीज़ों से जो है अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है हमको ये। और HDL जिसको कहते हैं, हाँ। हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, अच्छा अच्छा। लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, HDL एंड LDL जिसको कहते हैं। तो इस तरह से जो है जब इसके लिए कोई अलग चीज़ तो नहीं होती, बिल्ड बॉडी को सेल्स को बनाने में और हार्मोन को बनाने में ये मदद करता है, इसलिए उसको हम ये लोग कहा जाता पुराने वक्तों में सुनते थे डॉक्टर साहब, जब हम कोई ऐसी चिकनी उकनी चीज़ अगर खाने से परहेज़ करते तो घर के बुजुर्ग कहते थे कि अंतड़ियाँ सूख जाएंगे रे, है। यानी तो उनका तेल का ख्याल, इस्तेमाल कर। जी जी जी, तो उनका हाँ, ख्याल ये था जी। कि ये जो चर्बी घी वगैरह लेने से वो एक लुब्रिकेशन का काम हाँ, करता है जिस्म में, ये ग्रीस वाला काम करता वगैरह है, जी। लुब्रिकेट, जैसे कि हाँ। मशीन को तेल दे करके ये करते हैं, तो इस तरह से वो ऐसा बोलते थे, ऐसे कहते थे जी, वो, जी। और खिलाते थे हाँ, बराबर जबरदस्ती के भी खिलाते खा। थे। और खैर, उन दिनों के जी। बच्चे जो है बिल्कुल अलग थे जामी भाई। हाँ। अब वो बच्चे जो है चुप चुप नहीं बैठते थे हाँ, जो आज के बिल्कुल सही। उनके खेल कूद अलग थे, झाड़ पे चढ़ना, चलना फिरना बर्फ भी पे ज़्यादा चलना, था। अब जैसी खेलना। सहूलत टू व्हीलर नहीं है, फोर व्हीलर नहीं फोर था, व्हीलर उन नहीं दिनों में था, चलकर लोग जो है चलते थे, दौड़ते हाँ। थे। आपने देखा होगा मैच होती थी ये गांव और वो गांव के हाँ, बीच होती में, थी। पैरों में चप्पल नहीं जी, होते जी, थे, जी, पैरों में जी, जूते जी। नहीं होते थे, हाँ। वो फुटबॉल के इस तरह हाँ, से। हाँ। तो जो है इस तरह से बहुत सख्त हुआ करते थे बच्चे के, जफाकश हुआ करते थे, हाँ। इसलिए कि वो खाते भी उतना अच्छा था और वो पचाते भी थे वो। हाँ बिल्कुल। हाँ, अब क्या है कि सिर्फ खाते हैं, पचना नहीं होता। जी, जी। अब देखिए बच्चे जो मोटे हो गए हैं उनमें मस्कुलर शेप नहीं होता बच्चों में, गोल गोल से गोल गुप्पा हाँ। जैसे लगते हैं वो इसलिए कि जम गया है बस। हाँ, नहीं हम लोग इस पे गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर साहब। जी, जी। आज जो बच्चों में मोटापा आ रहा है, हाँ, हाँ। इससे गुफ्तगू करेंगे एक जी, बार जी, कभी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा मौजू रहेगा ये भी, क्योंकि आजकल आमतौर पर लोग इससे दो चार हैं। हाँ, हाँ, तो देखेंगे। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम लोग अपने अख्ताम पर आते हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? जो आपने कहा कि वर्जिश करें और चिकनी चपाटी चीज़ों से परहेज़ करें, ये है। इसके अलावा भी अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग क्या तरीक़ा इख्तियार कर सकते हैं? हमारे खाने को जो है हम लोग को डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। सब्ज़ी ज़्यादा हो हमारे खानों में, फल ज़्यादा हो हमारे खाने में, और ऐसी ग़िज़ाएँ हमारे खाने में ज़्यादा हो, हमारी ग़िज़ाओं में जो जल्द ज़ोद हज़म जिसको कहते हैं वो हाँ हो। जी। कि सुबह भी गोश्त लिया, उसके तरीक़े अलग हैं, दोपहर भी लिया, शाम में भी लिया, इस तरह 2-2 3-3 बार लेते रहें तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही। हाँ। तो उसको अवॉइड करें थोड़ा सा, और तेज़ चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, हाँ उनको जी। भी अवॉइड करें। वो ये तमाम चीज़ों से क्या होता है, जायका बढ़ जाता है। जायका जब बढ़ता है तो लोग जो है जहाँ 4 निवाले खाते हैं वहाँ 6-6 निवाले खा लेते हैं, जहाँ 2 टुकड़े लेते हैं वहाँ 4 टुकड़े ले लेते हैं। तो इस तरह से जो है मैं एडवाइस करूँगा अब हमारे देखने वालों को जी। कि जो है ये गोश्त का इस्तेमाल कम करें, चाहे कोई भी किस्म का गोश्त क्यों ना हो, गोश्त का इस्तेमाल कम कीजिएगा। और मुर्गे अगर खाते हैं तो मुर्गे को स्किन आउट करके निकालेंगे, और बस अब जायका लेना है तो बस आप चिकने चिकने चीज़ों को हटा करके आप बिल्कुल ऐसा हटा देंगे सालन में, तो वह सालन लेकर के खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल आपका नहीं बढ़ेगा। खाइए, ये क्या 2 पीसेस, सुबह 2 शाम 2, हर खाने में गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल नामुनासिब रहता है। तो आप जो है अपनी सेहत का ख्याल रखें। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें और सेहतमंद रहें। तो गोश्त को अवॉइड करें, चाहे किसी भी किस्म का गोश्त क्यों ना हो, आप गोश्त को अवॉइड करके खाते रहें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने हम लोगों को कोलेस्ट्रॉल अच्छे और बुरे दोनों की तमीज़ और दोनों में फ़र्क बताया। सतही तौर पर मैंने बताया, सतही तौर पर, हालांकि वेरी डीप सब्जेक्ट है ये। हमारे देखने वाले शायद इतना डीप नहीं समझ पाए, जितना समझ सकते हैं वो इतना हमने बताया है। जी जी, यानी सरसरी तौर पर हम आम लोग किस तरह एहतियात बरतें, ग़िज़ाइयत में हम लोग किन किन चीज़ों का लिहाज रखें। नाज़रीन, आपने अभी सुना कि कोलेस्ट्रॉल जो है जहाँ ख़तरनाक है वहाँ उसकी ज़रूरत भी पड़ती है जिस्म को। बहरहाल हमें एहतियात ज़रूरी है एक सेहतमंद और तंदुरुस्त ज़िंदगी के लिए। ग़िज़ाइयत और ग़िज़ा के इस्तेमाल में ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। जैसा कहते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्यूर, तो इस पर हम लोग ख्याल करें, एहतियात बरतें।
डॉक्टर साहब ने कहा कि खाने पीने में ये एहतियात बरतें। बहरहाल इसी तरह के मौज़ूआत के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे और फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।